वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं वंशावली। तो ये जो टॉपिक है नीट और सीएसआई नेट एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेडिग्री क्या होती है, या हिंदी में इसको बोलते हैं वंशावली। तो जैसा कि आपने मेंडल्स के नियमों में पढ़ा होगा कि मेंडल ने क्या किए थे, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। किसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे कि कुछ जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्टडी करने के लिए उन्होंने कुछ विशेष कैरेक्टर लिए थे। आपको पता होगा मेंडल ने 7 प्रकार के कैरेक्टर लिए थे, जिनकी स्टडी उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में की थी। किस प्रकार से कोई ट्रेट या कोई लक्षण या कोई डिजीज या कुछ भी कोई कैरेक्टर हो सकता है, किस प्रकार से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और उसके आधार पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षण बताए, जैसे डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो उनके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, कोई टाल प्लांट ले लिया और फिर कोई ड्वार्फ प्लांट ले लिया और दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंट करवाए। और एक्सपेरिमेंट करवाकर उन्होंने चेक किए कि कितने ड्वार्फ हुए और कितने टाल प्लांट प्राप्त हुए, कितने छोटे और कितने बड़े प्लांट या मटर के पौधे प्राप्त हुए। तो उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर लिए क्योंकि प्लांट थे उनके पास। यदि हम इन्हीं कैरेक्टर्स की स्टडी ह्यूमंस में करना चाहे, मानव में करना चाहे, मान लो कि एक कोई भी कैरेक्टर है या कोई डिजीज है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाती है और किस प्रकार से अफेक्ट करती है, तो उनकी स्टडी कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई डिजीज ह्यूमन लेंगे और उसकी एक स्वस्थ मानव से हम शादी करवा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मानव पर एक्सपेरिमेंट करना अभी तक तो पॉसिबल है नहीं। तो प्लांट्स पर तो हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर स्टडी कैसे करेंगे। कोई भी आनुवांशिक बीमारी है मान लो, तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे मानव में। तो मानव में स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस भी मानव में, जिस भी ह्यूमन में, किसी भी इंडिविजुअल में कोई डिजीज है, तो उसकी पेडिग्री बनाई जाती है, उसकी वंशावली बनाई जाती है, यानी फैमिली ट्री बनाया जाता है। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, देखते हैं उसके पेरेंट्स कौन से थे, जैसे फादर और मदर में कौन सा करेक्टर था, कोई भी करेक्टर ले लेते हैं या कोई डिजीज ले लेते हैं। फिर उससे हम बनाते हैं कि क्या बने, सन एंड डॉटर। अब देखते हैं वो करेक्टर किस में आया, डॉटर में आया, सन में आया। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, फादर से हम ले जा सकते हैं ग्रैंड फादर तक ले जा सकते हैं और नीचे ग्रैंड सन तक ले जा सकते हैं। तो एक ग्राफिकल इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, एक फैमिली ट्री बन जाएगा, यानी एक परिवार वृक्ष के जैसी संरचना बन जाएगी, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर हमारे पिताजी में था या उनके पिताजी में था। और इस आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि ये डिजीज क्या अब जो आने वाली पीढ़ी है उसमें होगी या नहीं होगी। तो जो मेंडल ने नियम बताए थे है तो उनके आधार पर, क्योंकि उन्होंने बेसिक कैरेक्टर्स के बता दिए थे, किस प्रकार से कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होता है तो वो किस प्रकार से अपीयर होता है और कब डिसअपियर होता है। उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मानव या ह्यूमंस की पेडिग्री को एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री समझ में आ गया आपको। पेडिग्री का मतलब फैमिली ट्री, डायरेक्ट बोल सकते हो, या किसी भी आनुवांशिक कैरेक्टर की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, पेडिग्री या वंशावली हिंदी में बोले तो। अब देखो, वंशावली जब भी अध्ययन करते हैं तो हम ऐसे तो डायरेक्ट ऐसे लिखते नहीं है कि ये फादर हो गया, मदर हो गया, फिर उसके सन कितने हुए और सन में कौन से सन में डिजीज उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के सिंबल यूज में लिए जाते हैं, विशेष प्रकार के चिन्ह यूज में लिए जाते हैं, जहां पर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं रहती है कि फादर है या मदर है या डिजीज किसमें है या किसमें नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, उन सिंबल से ही हम पता लगा लेते हैं। तो जब भी पेडिग्री एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहले हमें उन सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या डायग्राम बना हुआ है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में एक फैमिली ट्री बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो देखो, सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहला सिंबल है अपने पास, वो सबसे पहला इस प्रकार का एक सिंबल आता है। इस प्रकार का एक अगर कोई वर्ग आता है या स्क्वायर आता है तो
तो इसका मतलब होता है मेल। क्या मतलब होता है? मेल, यानी किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मेल है, डायरेक्ट एक सर्कल बना देंगे, लेकिन अंदर से खाली होना चाहिए। तो ये सर्कल नहीं, स्क्वायर बना देंगे। अब यदि कोई सर्कल बना दे तो सर्कल का मतलब होता है फीमेल। क्या मतलब होता है? फीमेल। तो सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल बना देते हैं। और कई बार क्या होता है, उसमें सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता, सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता, अनस्पेसिफाइड सेक्स, यानी उसमें पता नहीं होता है कि ये मेल है या फीमेल है। यदि हम ये स्पेसिफाई नहीं करें तो इस प्रकार का एक हम चतुर्भुज बना देते हैं, डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? अनस्पेसिफाइड सेक्स, यानी जब कोई सेक्स का पता नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम इस प्रकार का एक सिंबल बना देते हैं। अब यदि हम इन सिंबल्स को हम अंदर से सॉलिड बना दें, यानी ये तो खाली है, यदि हम इनको भर दें ऐसे, जैसे इसको अंदर से भर दिया, आपके डायग्राम में पूरा भरा हुआ आएगा, कोई भी पेपर में आएगा, आपकी किताब में बिल्कुल ब्लैक कलर का या कलर्ड आएगा, और इस प्रकार का चिन्ह कर दें। और इनको अंदर से भर दें, तो इसका मतलब क्या है? डिजीज्ड। क्या मतलब है इसका? डिजीज्ड, मतलब इनमें बीमारी है, या अफेक्टेड। डिजीज्ड या अफेक्टेड, कोई भी जरूरी नहीं है हम किसी बीमारी का अध्ययन करें। ज्यादातर तो पेडिग्री एनालिसिस कोई भी डिजीज का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, किसी भी हम कोई दूसरा कैरेक्टर भी उसमें ले सकते हैं जिसका हम एनालिसिस करें। तो उस ट्रेट का हम अगर वो वहां पर अपियर हो रहा है, तो हम उस पर, उस मेल के ऊपर या फीमेल के ऊपर उसको हम डायरेक्ट मतलब उस सिंबल को भर देंगे। तो इस प्रकार का बनाते हैं। अब इसके बाद में देखें, यदि कोई एक तो मान लो एक कोई डिजीज हो जाती है, और कई बार आपको पता है कैरियर होती है, वाहक होती है, लेकिन उसमें डिजीज नहीं होता। कई बार फीमेल क्या होती है, फीमेल में वो जीन तो होते हैं लेकिन उसमें अपीयर नहीं होते, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? वाहक या करियर। तो जब करियर मेल या फीमेल होता है, तो हम यदि करियर मेल है, करियर मेल है, तो क्या करते हैं? आधा भरा हुआ सर्कल बना देते हैं, आधा भरा और आधा खाली। तो इसका मतलब ये करियर मेल है, यानी इसमें डिजीज होगी नहीं, लेकिन ये करियर करेगा, नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचा सकता है। इसी प्रकार सर्कल की बात करें तो यदि आधा सर्कल भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? करियर के कौन है? करियर फीमेल है, करियर फीमेल है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, करियर मेल और फीमेल तो लिख दिए, लेकिन यहां पर जानना जरूरी है कौन सी डिजीज के लिए? ऑटोसोमल के लिए। केवल ऑटोसोमल के लिए हम करियर मेल और फीमेल लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम सेक्स लिंक्ड जीन की बात करें, सेक्स लिंक्ड जीन की हम बाद में बात करने वाले हैं कि ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड क्या होते हैं, वो अच्छी तरह समझा दूंगा मैं आपको। कि ऑटोसोमल यानी जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, हमें पता है हमारे बॉडी में हर कोशिका में ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर कोई डिजीज होती है, तब तो हम बोल सकते हैं करियर मेल और करियर फीमेल। लेकिन यदि सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड पर होती है, तो हम वहां पर करियर फीमेल तो लिख सकते हैं, और जब करियर फीमेल लिखना हो तो हम उसको बीच में इस प्रकार से आधा बीच में डॉट बना देते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? करियर फीमेल। कौन से करेक्टर के लिए? सेक्स लिंक्ड के लिए। करेक्टर कैसा होना चाहिए? सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड के लिए करेक्टर फीमेल तो हो सकती है, लेकिन कभी भी करियर मेल नहीं हो सकता। फीमेल तो हो सकती है लेकिन मेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और यदि वो अफेक्टेड है या उस पर जीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो करियर कभी नहीं होगा, उस पर डिजीज अपीयर होगी, यानी वो रेसेसिव कभी भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो सिंबल्स हो गए। अब इनको हम जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं या डायग्राम बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको विशेष प्रकार की लाइनों से जोड़ते हैं। तो यदि हम इस प्रकार का एक हॉरिजेंटल लाइन से, मान लो एक मेल है, ये एक फीमेल है और एक मेल है,
इनको यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़े तो इसका मतलब क्या है, मेटिंग, मतलब इनमें शादी, इनकी शादी हो रही है या ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इनमें शादी हो रही है। और यदि इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन भी है और वहां पर कुछ दूसरी पीढ़ी दिखा रहे हैं हम साथ में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर उसकी प्रोजेनी को दिखाने के लिए, यानी उसकी संतति को दर्शाने के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। तो ये क्या है, किसको दर्शाती है वर्टिकल लाइन, प्रोजेनी को, उसकी प्रोजेनी को दिखाती है। प्रोजेनी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन यूज में लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन से हम प्रोजेनी को जोड़ते हैं, तो ये इसके पेरेंट्स हो गए और ये इसकी संतति हो गई या प्रोजेनी हो गई। अब ट्विंस को दर्शाने के लिए हम ये लाइंस यूज में न लेकर किस प्रकार से लेते हैं, जैसे मान लो ये पेरेंट्स हैं, अब इन पेरेंट्स के ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस को दिखाने के लिए हम इस प्रकार से यूज में लेते हैं, ये है ट्विंस। तो ट्विंस को हम इस प्रकार से दो लाइन से यूज में लेते हैं और वो लाइन एक ही जगह से ओरिजिनेट होती है, तो इसका मतलब है ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है या मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ये डाइजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक नहीं, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। अब डाइजाइगोटिक का मतलब ये दोनों जो बने हैं, दोनों इसके पुत्र हैं, मान लो ये पुत्र हैं, ये हो सकता है एक पुत्री भी हो, तो ये डाइजाइगोटिक का मतलब दो अलग अलग जाइगोट बने, फिर उनसे ट्विन बने, दो जुड़वा बने। तो ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक तो डाइजाइगोटिक और एक मोनोजाइगोटिक। यदि मोनोजाइगोटिक ट्विन होता है तो उनको आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या बनता है, इस प्रकार की कंडीशन को किस प्रकार से दिखाते हैं, उनको इस प्रकार से ये तो जोड़ते ही हैं और साथ में क्या करते हैं, उन दोनों को भी हम बीच से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ देते हैं। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बन गए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये इस प्रकार के सिंबल यूज में लेते हैं जब भी पेडिग्री या फैमिली ट्री बनाते हैं, पेडिग्री का एनालिसिस करने के लिए, तो इस प्रकार के सिंबल यूज में आते हैं। जब तक आपकी ये सिंबल्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस पेडिग्री का एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायग्राम आएगा आपके इन्हीं के द्वारा बना हुआ। कोई भी पेडिग्री बना देंगे इस प्रकार से, जैसे मान लो ये पेडिग्री है, ये पेरेंट्स है, ये उनकी संतति है, और इस प्रकार से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो आपके वहां पर ऐसा नहीं लिखाएगा कि ये पेरेंट्स है और ये उसके सन और डॉटर है, ये अफेक्टेड है, ये नॉन अफेक्टेड है। वहां पर सीधे इस प्रकार के सिंबल्स रहेंगे और उस सिंबल्स को पहचानना है हमें, और उसके बेसिस पर हमें बताना है ये डिजीज किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होती है, सिंबल्स की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जो मुख्य प्रकार के सिंबल्स यूज में लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, वो ये है, जो आपको याद होना चाहिए, मेल को किसके द्वारा, स्क्वायर के द्वारा, फीमेल को सर्कल के द्वारा, और जब स्पेसिफाइड नहीं हो तो उसको इस प्रकार का बना देते हैं, और जब डिजीज या अफेक्टेड हो तो इसको इस प्रकार का बना देते हैं। एक और होता है जिसमें क्या होता है, यदि हम उसको बीच से काट दें, सर्कल या स्क्वायर को बीच से एक तिरछी लाइन से काट दें, इसका मतलब क्या हो जाता है, डेड, यानी उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उसको काट देते हैं तिरछी लाइन में, तो इसका मतलब होता है डेड। तो इस प्रकार के ये कैरेक्टर के द्वारा हम क्या दर्शाते हैं, पेडिग्री को एनालिसिस करते हैं। तो ये सिंबल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऑटोसोमल और ये सेक्स लिंक्ड डिजीज को किस प्रकार से हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा पहचानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।